में मिला दिया है। अगर तुझे नहीं मिटाया तो मेरा भी नाम डाकू महपाल सिंह नहीं। आओ दरबारी, हमारे साथ बेहद की तरफ चलते हैं। आपको डाकू महपाल सिंह के नाम से मशहूर मैं क्या देख रहा हूँ? एक कोई लड़का बेहोश पड़ा हुआ है। खैर कोई बात नहीं, मैं इसके ऊपर पानी के छींटे मारकर इसे होश में लाता हूँ। बेटा होश में आओ। बेटा तुम कहाँ के रहने वाले हो और तुम्हारा क्या नाम है? आज मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। बोलो बेटा, क्या जानना चाहते हो मुझसे? सुनिए, मैं आपसे जानना क्या चाहता हूँ। और कौन हो कैसे मैं यहाँ आ गया? और मैं कैसे आ गया, मेरे समझ में कुछ नहीं आता। बेटा लोग मुझे विजय डॉक्टर के नाम से जानते हैं, लेकिन तुम चिंता मत करो। तुम्हें क्या हुआ क्या नहीं हुआ तुम्हें कुछ नहीं मालूम है। बेटा तुम्हारा नाम क्या है? लोग मुझे अमर के नाम जानते हैं। अमर? तुम्हारा नाम अमर है? बेटा अगर तुम्हें कुछ याददाश्त नहीं है
तो आज से तुम हमारे घर पर रहो और हमारे बेटे बनकर रहो, और मैं तुम्हारा पता मुकाम अवश्य ढूंढूंगा बेटा। और आज से तुम्हारा नाम अमर नहीं, बल्कि आज से तुम्हारा नाम मैं विशाल रखता हूं। आज के बाद तुम विशाल के नाम से जाने जाओगे बेटा। अगर आज आपने मुझे अपना बेटा बनाया है तो बेटा वादा करता है कि मैं बेटे का फर्ज निभाऊंगा, और आज के बाद मैं आपको अपना पिता ही मानूंगा। चलो बेटा, आओ हमारे साथ हमारे घर पे चलो बेटा। अब ये ठाकुर अभय सिंह धीरे धीरे शहंशाह बनने के रास्ते की तरफ जा रहा है, और एक दिन ये छोड़वा, ये मंत्री अभय सिंह एक दिन इस गंगापुर राज का बेताज बादशाह बन करके रहेगा। मंत्री चाचा नमस्ते। बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ, सुनो। कि होने वाला है गजब, और सुनो मंत्री कौन सी घटना घटी है, साफ साफ जाहिर करो बेटे, क्या बात है? मंत्री चाचा, मैं जानता हूं कि तुम मेरी बात को टाल नहीं सकते हो, इसलिए किस्सा होने वाली है शादी, और मधु की सुनो मतलब बेटे, तुम मधु के साथ शादी करना चाहते हो? मैं मधु
के साथ शादी करना चाहता हूँ। मधु के ऊपर तेरा दिल आ गया है। तू चिंता फिकर मत कर बेटे, तू जैसा कह रहा वैसा ही होगा। तो दिल में चिंता करो, कुछ नहीं याद करो, मधु से तुम्हारी रचाऊंगा और घर से इनकार शादी बेटे युवराज, अब हमारी समझ में आया है कि वो जो मास्टर की वो बिटिहनी है जिससे वो धोखे से तेरी गोली लग गई थी, वही मास्टर है। और उसके ऊपर दिल आ गया है। हाँ चाचा, मेरा दिल उस पर आ गया है और मैंने यही सोचा है और यही ठाना है कि मैं मास्टर की बेटी मधु से ही अपनी शादी करूंगा। बेटे सच सच बता, कहीं लौंडहाई तो नहीं कर रहा है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मधु के गोली लगी उसी के ऊपर दिल आ गया है। हाँ तो बेटे तो चिंता फिकर मत कर, आज हम दोनों मास्टर के घर चलेंगे, मास्टर के घर चलेंगे और तेरी शादी मधु से ही कराएंगे। हाँ देर मत कर, चल मास्टर के घर चलते हैं। जो मास्टर की लड़की है मधु, जब गोली मारी न है मास्टर तो मधु गोली लाग गया है। अब इनका कहा मतलब है कि वही के ऊपर हमारा दिल आ गया है, उसके ऊपर हमारा दिल आ गया है और उसके साथ हमारी शादी कराओ। वही के बताओ परो को बियाह है, फेरे हो गई हैं, इस समय से नटी है ना तो इनके हाथे में गुलरे न है। अब बताओ ये शादी करे का प्लान बनाए ये का करी सार, चलो हम का करेगा, लेकिन कहना क्या है, कुछ लोग संजय के सवेरे चिप्पल वाला माल ज्यादा पिया थे, कुछ ने संजय के सवेरे चिप्पल वाला माल ज्यादा पीते हैं जिसको कहते हैं गांजा। जो लोग गांजा पीते हैं उनके लिए हम पंपापुर से शहरी लेके आए हैं कि गांजा मन ताजा करे, गांजा मन ताजा करे, दुख विपत्ति हर ले, और जो सुख चाहो शरीर का तो एक फूंक पी ले। गांजा में गंगा भरी, गांजा में गंगा भरी, चिलम में चारू धाम, गिट्टक में शंकर बसे, जय 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 राम भैया, जय 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 बेटी मधु 18 वर्ष की हो चुकी है। मैं अपने दिल में यही सोचा करता हूँ कि कोई अच्छा सा वर देखकर मधु के हाथ पीले कर दूं और उससे छुटकारा पा जाऊं। दिनों रात यही सोचा करता हूँ। गुरु जी राम राम मास्टर जी राम राम। मंत्री जी आज अचानक और हमारे घर पर आना हुआ। अरे गुरु जी आप तो सबको शिक्षा देते हैं और फिर हम तो आपके शिष्य हैं गुरु जी, इसीलिए किसी काम से गुरु जी आए हैं। कहो मंत्री जी कैसे आना हुआ।
अगर बताएंगे नहीं गुरुजी तो कैसे मालूम होगा? अभी तो जानू। अरे सुनो मास्टर बात इस दल गुरुजी, हम तुम्हारी बेटी की शादी अपने युवराज गौतम कुंवर के साथ करना चाहते हैं। दूसरी बार एक बात कान खोल कर सुन लो। ऐसे नालायक संग ब्याहू बेटी नहीं, ऐसा कहते हुए कुछ न खाया। बेटी की शादी मैंने हाथ से कर लिया, बेटी ब्याहू वही फैसला है। मैंने अपनी बेटी मधु की शादी एक लड़के के साथ। एक बात हमारी कान खोल करके सुन लो मास्टर, अगर तुम्हारी बेटी मधु की शादी अगर हमारे युवराज गौतम कुंवर के साथ न हुई तो मां कसम डोली की बजाय अर्थी उठेगी, और सबसे पहले अर्थी उसकी उठेगी जिसके सर पर सेहरा होगा। आज तो मैं जा रहा हूं, लेकिन इतना याद रखना, समय निकाल करके फिर सोच लेना कि तुम्हारी बेटी की शादी हमारे युवराज गौतम कुंवर के साथ होगी। मैंने सोच लिया और समझ लिया, ऐसे नालायक बेटे के संग मैं अपनी मधु की शादी कभी नहीं करूंगा। आज तो मैं जा रहा हूं, आज तो मैं जा रहा हूं, लेकिन शादी की डेट हमें भी याद है कि किस दिन तुम्हारे घर पर बारात आएगी, और अगर उस बारात में अगर तुम्हारी बेटी की डोली उठी तो ना तो तुम्हारी बेटी ससुराल जा पाएगी और ना ही दूल्हा यहाँ से जिंदा वापस आएगा। हमारे घर से इसी वक्त निकल जाओ। बेटे युवराज, तुम्हारी काफी इज्जत कर रहा हूँ। युवराज बेटे, तुम हमारे साथ आओ। मुझे नालायक बोलता है ना? हाँ, तुझे मैं ससुर होने के नाते छोड़ रहा हूँ। मैं कहता हूँ मेरी नजरों का ना मैं तेरी गर्दन इस वक्त दबा के मार देता। नहीं चाहता। तू हमारा ससुर है, मैं तेरा दामाद हूँ। निकल जाओ। देखे तो नहीं दंड टेटात। देख रहा हूँ। अरे मैं मधु बेटी की शादी एक लड़के से तय कर चुका हूँ, और परसों बारात भी आने वाली है। अबे बेटा शादी जौने लड़का तय करे वही के साथे कराओ। उसी के साथ करूंगा। उठाई गिरेंगे साथे न कराओ। इनके साथ मैं अपनी बेटी मधु की शादी कभी नहीं करूंगा। कभी विशाल का इलाज कर दिया है, जो सर में चोट थी और चोट ठीक हो गई, और मन ध्यान से पढ़ाई कर रहा है।
न जाने भी क्या कर रहा मेरा बेटा मेरे पास नहीं आया। खैर कोई बात नहीं, मैं बैठकर इंतजार करता हूँ यहीं पे। बोलो विशाल बेटा, क्या बात है? पिताजी, आज मैं आपसे कुछ खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ। खुशखबरी? क्यों नहीं पिताजी? बोलो बेटा, वो कौन सी खुशखबरी हो? तो सुनिए कि मैं आपसे सुनाना क्या चाहता हूँ पिताजी। बोलो बेटा। अरे पढ़ाई के सो दर सफल हो गई और मैंने पुलिस इंस्पेक्टर की फार्म भरा था। साथ मुझे ट्रेनिंग में जाना है, इसलिए मुझे इजाजत चाहिए। मैं अपने पुलिस ट्रेनिंग के लिए जा रहा हूँ। क्या बेटा, वो तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। नहीं पता, अगर तुम ट्रेनिंग में जाना चाहते हो ये सब आपके तो शौक से जाइए बेटा, मैं आपका आने का इंतजार करूंगा बेटा। ठीक है, मैं जा रहा हूँ और आपका ख्याल रखना। और एक दिन ये तुम्हारा बेटा आपके सामने एक वर्दी पहनकर जब खड़ा होगा तो आप कितना खुश होंगे? क्यों नहीं बेटा? ये सब आपकी देन है और आपने पढ़ाया लिखा इतना सयाना किया, ये सब आपकी देन है। मैं जा रहा हूँ और ट्रेनिंग करके बहुत जल्द वापस आऊँगा। ठीक है बेटा, हमारा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। मेरा बेटा पुलिस की ट्रेनिंग में गया है, अब मैं अपने बेटे का आने का इंतजार करूंगा। सुनिएगा, जैसा कि आप लोग जानते हैं ये अपना डाकू धर्म सिंह का अड्डा है, इसलिए आप लोग ने लाइन में खड़े हो जाइएगा क्योंकि उनका आने का वेट हो गया।
जानते हैं मेरी बर्बादी और तबाही का कारण कोई दूसरा नहीं है, वो गंगापुर का मंत्री। और जिस दिन का हमें इंतजार था आज वो दिन आ गया है। सब लोग बंदूकें तैयार करो और क्या करना है और कहां चलना है चलना है मैं बताता हूं। सुनो सब लोग ध्यान से। करने की जरूरत नहीं है, आओ हमारे साथ। पहले चलते हैं गंगापुर की बाजार, वहां चलकर बड़े बड़े सेठों को लौट लो और रास्ते में जो भी आए, अगर कोई रास्ते में आता है तो उसे मार। हमारे साथ आओ। चलिएगा सरदार। जय मां भवानी।